गीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। जैविक खादों के उपयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। बढ़ती शहरीकरण में जरूरी है आधुनिक खेती। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि की लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उत्पादकता में भी कमी हो गई है। इसके लिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं संदीप यूनिवर्सिटी जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ सत्येंद्र कुमार झा से। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जैविक खाद होता क्या है। जैविक खाद में हम लोग क्या करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं तथा फसल की उत्पादकता को भी हम लोग बढ़ाते हैं। अब जैविक खाद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के बढ़ते हुए इस मॉडर्नाइजेशन में, यानी कि मॉडर्नाइजेशन में इससे ये होता है कि दुष्प्रभाव बहुत सारे पड़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग रासायनिक उर्वरक का यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खाद का यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो रही है। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को इसे उबरना होगा और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मृदा पे, हमारे जो जलवायु है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर, यानी कि जैविक खाद का उपयोग कर हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं और हम अपने जो फसल है उसको भी हम लोग उसकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि सूक्ष्म जीव में जैसे कि हम लोग एज़ोटोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि हम लोग गेहूँ, धान और ज्वार, बाजरा इस सब में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारा उर्वरा शक्ति है ये मृदा का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ जो फसल है उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये तो था एज़ोटोबैक्टर। उसी के साथ एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, हमारे मृदा में जो भी फॉस्फोरस होते हैं उस फॉस्फोरस को वो क्या करता है, घुलन कर देता है। और उसको घुलन के बाद वो मृदा से क्या करता है, पौधा उसको अवशोषित कर लेता है। और जो कि फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए, यानी कि पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उसके अनाज के लिए बनाने में, साथ साथ उसके प्रकाश संश्लेषण में भी वो मदद करता है।
एजोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूं, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग राइजोबियम के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि अब एजोस्पिरियम नाम का भी बैक्टीरिया होता है। ये भी हमारे मृदा को क्या करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ साथ फसल को भी ये उसमें हेल्प करता है, मदद करता है। इसके साथ साथ यदि गेहूं का देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छा जैविक जो होता है खाद होता है जिसमें एजोला बोला जाता है, जो कि हमारे धान के फसल को, उसकी उत्पादकता को लगभग 25 से 40% तक वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यदि हम लोग ये सब यूज़ करते हैं सूक्ष्म जीवों का यानी कि जैविक खाद का, तो इससे हमारे मृदा तो स्वस्थ रहेंगे, साथ ही हमारे फसल भी अच्छे होंगे और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ये वायुमंडल पे और हमारे जलवायु पे। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद पे ज़्यादा वो थोड़ा तवज्जो दें, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ियों में ये जो जलवायु में जो समस्या आ रहा है, चाहे हमारी मृदा की जो समस्या उर्वरकता खत्म हो रही है और हमारा पैदावार कम हो रहा है, इससे जैविक खाद के यूज़ करने से, उपयोग करने से, ये सब चीज़ें उपयोग करने से उर्वरा शक्ति और प्लांट का यानी पौधे का विकास अच्छे से होगा। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं। सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को एजोस्पिरियम या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। उर्वरा जैसे कि हमने अभी आपको एजोला बताया था, यदि उसको एजोला को यदि हम लोग धान में यूज़ करते हैं तो उससे 25 से 40% धान का उत्पादकता बढ़ जाता है। जबकि आप यहीं पर यदि रासायनिक खाद का यूज़ करते हैं तो उससे 40% तक तो उत्पादकता नहीं बढ़ता है। उससे उल्टा क्या होता है, हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति ही कम कर देती है और जो हमारा पौधा होता है उसके लिए भी यानी कि ज़्यादा यदि नाइट्रोजन या यूरिया डाल देते हैं हम लोग खेत में तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अब क्यों? क्योंकि यूरिया ज़्यादा डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन ज़्यादा डालने से क्या होता है, उसका जो यानी कि पत्तियों का विकास ज़्यादा हो जाता है और पत्तियों का विकास ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो रोग होते हैं जैसे बैक्टीरिया के यानी कि जीवाणु रोग, वायरस वाले रोग, वो ज़्यादा पनप जाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, फसल और उसमें क्या होता है, उत्पादकता और कम हो जाती है उसकी। जबकि यही हम लोग यदि एजोला का यूज़ करते हैं तो इसका कोई मतलब हार्मफुल यानी कि उसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।